सर्वाइकल, जिसे मेडिकल टर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, हम से बहुत सारे लोग आज की डेट में टेम्पररी या परमानेंट सर्वाइकल सिचुएशन में पहुंचते जा रहे हैं। मैं जो आपसे बात करने वाली हूं वो किसी हेल्थ एक्सपर्ट के लिहाजे से नहीं करने वाली, मैं करने वाली हूं एक यूज़र के लहजे से। तो इस चीज़ का मैं पहले ही आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं। दोस्तों, सर्वाइकल बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। हम सब लोग ये चीज़ जानते ही हैं, हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठ रहे हैं। अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, थोड़ी देर में मैं यूँ बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर में मेरे हाथ में एक मोबाइल आ जाएगा और मैं घुस के उसमें गर्दन नीचे, और घंटों तक मेरी गर्दन नीचे रहेगी। या फिर आप ऑफिस में काम करते हैं तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप जो है वो आपके आई लेवल पे ना हो के नीचे झुक के, तो आपकी गर्दन हर वक्त यूँ झुकी हुई है और घंटों तक झुकी है। या फिर आप अपने डेस्क पे सेंटर में ना रख के, क्योंकि सेंटर में आपको लोगों से भी इंटरेक्ट करना है, आप अपने साइड में रखते हैं अपना सिस्टम, कंप्यूटर या आपका लैपटॉप, और इंस्टेड ऑफ अपनी चेयर को टर्न करके गर्दन सीधी करने के, आप क्या करते हैं, बैठेंगे तो सीधा और यूं गर्दन टेढ़ी करके और कंटिन्यूसली लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे काम करेंगे। ऐसा होता है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बाकी तो हम सब लोग आजकल गूगल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि क्यों होता है, आपको पता चल जाएगा। सिम्टम्स आपको धीरे धीरे पता चलते हैं। जो माइनर वाले सिम्टम्स हैं उसमें क्या है, आपको सडनली जैसे शुरू होगा, कंधों में दर्द होना शुरू हो गया, गर्दन में दर्द होना शुरू हो गया, और आपके सर में हैवीनेस फील होगी। किस जगह पे, इधर नहीं, इस जगह, ये जो बैक है आपका एरिया, इस जगह पे आपको हैवीनेस फील होती है, और सर चकराता है। ये सिचुएशंस धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते। सर चकराता है, सिर भारी रहता है सारा दिन, आंखों में भारीपन आ जाता है, और आपके कंधे दुख रहे हैं। आपकी गर्दन जब आप टर्न करते हो इधर से इधर, तो ऐसे एक चरमराने की आवाज़ आती है, जैसे आपका दरवाज़ा ची करके खुलता है ना, इस तरीके से अंदर से कर्र की आवाज़ निकलती है। तो वो भी एक, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है गर्दन में। इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार आपकी बाजू भी सुन्न होगी, आपके हाथों में ऐसे लगेगा जैसे चींटियाँ चल रही हैं, आपके पैरों में चींटियाँ चल रही हैं, नंबनेस आएगी, मसल्स वीक, चलने में दिक्कत होगी, आपको लगेगा आप चल रहे हो कहीं गिर ना जाओ, मतलब डिसबैलेंस्ड। और बहुत ही जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उनमें हाथ से चीज़ें भी गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा तो ये है कि जो हमने अभी बातें की पोस्चर की, हम उसी को ठीक रखें ताकि ये प्रॉब्लम आए ही ना। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों एज बढ़ने लगती है, तो एज बढ़ने के साथ तो पर्टिकुलरली इसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कई बार हम चाहे पोस्चर ठीक भी रख रहे हैं, फिर भी बिकॉज ऑफ एज, पर्टिकुलरली 60 प्लस में ये सिचुएशन बढ़नी शुरू हो जाती है। अब क्या करें, इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो जितना पुराना रोग उतना आपको समय लगेगा, अपने आप को समय दीजिए। आप सोचें कि एक जादू है, एक दिन में छड़ी घूमेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना आपने उस चीज़ को अपने अंदर पाला हुआ है उतना आपको वो छोड़ने में भी टाइम लेगी। और दूसरी चीज़, आपको जो भी करना है उसको रेगुलरली करना है, कंसिस्टेंटली करना है। ठीक है, आप एक दिन करेंगे, बोलेंगे चलो आज सुस्ती है, आज नहीं करते, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, फिर एक दिन किया छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिए। जो भी मैं बताने जा रही हूँ उसको आप रेगुलरली कीजिए। और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, विश्वास। आप जो कुछ भी करते हैं अपने मन में, यहाँ दिमाग में, उस पर विश्वास रखिए। बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। आधी बीमारी हमारी साइकोलॉजिकल होती है। हम जब जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो चीज़ हमको ज़्यादा दुख देती है। तो पहले तो कोशिश कीजिए आपके दिमाग से वो चीज़ निकले, अपने दिमाग को इंगेज रखिए और एक्टिविटीज़ में, ताकि आप बीमारी के बारे में कम से कम सोचें। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ कि क्या करना है। बहुत सिंपल सी मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ आपको, और पूरी नहीं बताऊँगी, उतनी बताऊँगी जो एक स्टार्टर जो है वो कर सके, हर कोई कर सके। तो सबसे पहले
बेसिकली जो कुछ भी है यहाँ गर्दन में है। अगर आपकी गर्दन स्टिफ हो रही है तो उसको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो है, आप रेगुलरली, आप कहीं भी बैठे हैं ना, ऑफिस में बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली, जैसे कहते हैं ना, कंटिन्यूअसली सामने देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली नीचे, कंटिन्यूअसली इधर, कंटिन्यूअसली इधर नहीं कीजिए। थोड़ी देर ब्रेक दीजिए। से हर हाफ एन आवर आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर नीचे, साइड में, साइड में, ये मैं जो भी बता रही हूँ ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके हाथ फ्री हो तो आप हाथों को यूं अपनी गर्दन के पीछे रखें, बहुत आराम आएगा। आप करके देखिए। जब आप इसको करते हैं ना, ऐसा लगता है, जिसको ये प्रॉब्लम है ना, उसको लगेगा हाय जैसे जन्नत मिल गई, इतना आराम आता है। इसी का एक और स्ट्रॉन्ग रूप बता रही हूँ जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। वो क्या है, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे आपस में जोड़ लीजिए और अपने माथे के ऊपर इसको रखिए। ठीक है, रख के आप सोचिए, आप अपने हाथ को पीछे प्रेस करेंगे और अपने माथे को आगे प्रेस करेंगे। रिवर्स प्रेशर देना है दोनों चीज़ों को। मतलब कि इसको पीछे जोर लगाया और पीछे, जब आप ये आपको पीछे धक्का दे रहा है तो वो रस्सी खींच करते हैं ना, लेकिन आपका सर जो है वो आगे की तरफ आने के लिए धक्का मार रहा है। तो ये रस्सी खींच में आपके गर्दन जो है उस पे पड़ता है जोर। आपकी जो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी और गर्दन का जोड़, आप इसे करके देखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा प्लीज़। एक लिमिट होती है, इसके जोर पूरा लगा दिया, पता चले कोई मसल पुल हो गया, वैसा भी नहीं करना है। इसको पीछे जोर लगाएंगे और अपनी गर्दन से अपने सर को आगे की तरफ पुश करेंगे। जब आप आगे पुश करेंगे और हाथ आपके पीछे पुश कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर आता है स्ट्रेस, और जब ये स्ट्रेस आता है तो आपको बहुत आराम मिलता है और आपकी गर्दन बेटर होती है, आपको सर्वाइकल में आराम आएगा। इसी तरीके से इसी कड़ी में यही हाथ अब आप ये पीछे ले आइए, ये अपने सर के पीछे रखिए। रखते ही आपको पता चलेगा कि आपकी जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी का जो जोड़ है उस पे आपके प्रेशर आ रहा है। अगेन फिर क्या करना है, अब क्योंकि आपके हाथ पीछे हैं, वो आपको आगे की तरफ जोर डालेंगे। रस्सी खींच आगे की तरफ, और आपका जो सर है वो पीछे की तरफ धकेलिए। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू गिव यू द प्रॉपर दिस थिंग। ये बेसिकली पीछे को, आप सर को पीछे धकेल रहे हैं, हाथों को आगे धकेल रहे हैं, तो उससे आपका ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपके स्ट्रेस आ रहा है। सिमिलरली साइड्स, अगेन एक तरफ को ये हाथ लीजिए, यहाँ रखिए और इसको अंदर की तरफ प्रेशर देना है, सर को इस तरफ प्रेशर देना है। few seconds. Wow, I'm feeling so good. Similarly इस तरफ इधर को प्रेशर देना है और हाथ उसकी ऑपोजिट दिशा में प्रेशर डाल रहा है। हाथ यहाँ प्रेशर डाल रहा है, सर उधर प्रेशर डाल रहा है। वाओ वाओ, एंड रिलैक्स। अब बताइए, ये एक्सरसाइज क्या आप कहीं भी नहीं कर सकते? आपको ज़रूरत ही नहीं है अलग से टाइम निकालने का, आप कहीं भी बैठ के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इसी के साथ में एक और चीज़ बोलूँगी, जो शायद आप ऑफिस में बैठे हुए लोग तो शर्माएंगे कि भाई कैसे करें, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर हो सके तो लंच टाइम में या कहीं भी, या सुबह को पालथी जमा के या चेयर पे भी, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे बैठे, हाथों को सामने लाएं, इसको यूं स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को ऊपर कीजिए। सांस लीजिए जोर से और अंदर भरिए सांस को।
वाओ, सांस छोड़ के वापस। बहुत आराम आता है, बहुत ज़्यादा आराम आता है। राइट, चलिए करके देखिए और मैं फिर बोलूँगी, विश्वास के साथ कीजिएगा, मन में अपने बोलते रहिएगा कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। हील, है ना, हील कहते हैं ना, HEAL, हील। तो वो शब्द हमेशा याद रखें कि जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें पूरा विश्वास डाल के करें। फिर मिलूँगी, बीच बीच में हेल्थ के कुछ ऐसे टिप्स देती रहती हूँ, लेकिन वही देती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ और जिनसे मुझको आराम मिलता है।